एक तरफ हिंदू हो गए, एक तरफ मुसलमान हो गए, और जब हो गए तो हिंदू ज्यादा हैं मुसलमान कम हैं, तो भाजपा जीतते चले जावे। विरोध क्यों नहीं होता? अरे विरोध करते हुए हैं, विरोध करने वाले 80% 20% मुसलमान हैं, 80% उसको साथ देने वाले हैं, वे 80% का साथ दे देना, वे जीते चले गए, 20% हारते चले गए। अच्छा, आप जैसे ओवैसी हैं, ओवैसी बयानबाजी करते हैं, आपने कभी ओवैसी का विरोध किया है? वैसे विरोध हमने तो उसकी बात कभी सुनी नहीं, बहुत कम सुनी। अच्छा, नाम क्या होगा? मोहम्मद हनीफ अंसारी। रफीक अंसारी जी। मोहम्मद हनीफ अंसारी। हनीफ अंसारी जी, क्या कहेंगे? मार्च में चुनाव था, फिर 5 दिसंबर को चुनाव, इस बार किसकी तरफ? इस बात तो जो जनता की जो लहर है, हाँ। वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला हुआ है, क्या समझे, और हिंदू ज्यादा है, इसलिए विक्रम की जीत यकीनी है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला हुआ है। हाँ, लेकिन इलेक्शन में अब हिंदू एक तरफ हो गए, मुसलमान एक तरफ हो गए, मुसलमान कम है, हिंदू ज्यादा है। ये पार्टी किसान की है, और किसान खुद वोट नहीं दे रहा इसको, गठबंधन को। गठबंधन को किसान ही नहीं वोट दे रहा। हाँ जी, गठबंधन को कौन दे रहा किसान वोट? सारी मुस्लिम वोट पड़ती है इससे। अच्छा, हाँ, तो कैंडिडेट जैसे मदन भैया आपको दिया गया, हाँ। उससे संतुष्ट है नहीं है? अब मैं ट्रेन तो वहाँ तो वोट जाएगी उसी को ही, अच्छा, उस गठबंधन को ही वोट जाएगी हमारी तो। हाँ। हम तो मजबूरी है हमारी, और किस लिए वोट? क्या मजबूरी है चाचा? मजबूरी ये है कि अगर में भाजपा, ये तो सब दो कैंडिडेट खड़े हैं, और दोनों ने भाजपा ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला हुआ है, 80-20 का नारा लगाया हुआ है इनका। 80 हिंदू है, 20 मुसलमान है, और 80 जब जिधर वोट पड़ेंगे तो जीतेगा वो। लेकिन अगर पूरे समुदाय की बात कर लूं मैं, मतलब पूरे खुदा के बंदों की बात कर लूं, हाँ। तो क्या वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं क्या, कि योगी सरकार है, योगी सरकार से डर लगता मैं है? तो सरकार से डर से इस बात कर रखता है, और कोई बात नहीं है कि जो लीडर इनके नए हैं, योगी सरकार तो सही चल रही, योगी सही है, इनके जो कर्मचारी हैं, जो प्रशासन है, वे गलत है। प्रशासन कैसे गलत है? प्रशासन गलत है, ऐसे जब कोई झगड़ा होता है तो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, फिर मुसलमान लोगों को करते हैं। अभी एक आदमी बकरा गोश्त लाया था वहाँ से मेरठ के अंदर से, और उसे गाय का बता दिया। प्रशासन है, वे दबा रहे हैं। तो प्रशासन भी तो सरकार का है। सरकार का प्रशासन है, सरकार के चाहते तो उसे सही कर सकती है। तो पिछले 5 साल आपने योगी सरकार के देखे, हाँ। 9 महीने देखे, हाँ। तो विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक खतौली का, हाँ, खतौली के जो विक्रम सैनी है, हाँ। उनका कार्यकाल उनका कैसा तो सही नहीं रहा, बाकी योगी सरकार सही है। रहा? योगी सरकार सही है। ओवैसी एक नेता हैं, वो कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है उसने देश बांट दिया, हिंदू मुस्लिम के जो बीच की भाईचारा था ना, उसमें खाई पैदा कर दी, और मुस्लिम जो लोग हैं ना, वो सब डरे हुए हैं, उन्हें मजबूर मत करो सड़क पे उतरने के लिए, ऐसी ऐसी बात करते हैं। वो सही कह रहे हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम तो इलाज खेल रहे हैं, सही कहा उन्होंने, जो कहा वो वैसे निजाम ने। संतुष्ट है ओवैसी साहब ने? हाँ, आज भी अगर ये नेता सही सुधर जाए तो जनता प्राप्त सुधर जाएगी सब। ये जो क्या कहते हैं 442, 405, 403 हैं विधानसभा में, ये सही हो जाए तो जनता सही हो जाएगी। अच्छा, हाँ, लेकिन चाचा एक बात है ना, हाँ, आप मेरे घर चाय पी सकते हैं, मैं आपके घर चाय पी सकता हूँ, हाँ। आपके मेरे बीच में कोई मतभेद नहीं, नहीं है। लेकिन जब वोट देने की बारी आई, हाँ, उसमें हमारी बच्चों की शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से ही, या पक्ष हो या विपक्ष हो, वो हिंदू मुस्लिम की बात क्यों तो करते ऐसा है जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, अब जो इलेक्शन का टाइम है, तो वोट लेने के लिए जो कैंडिडेट खड़े हैं, ये आपस में ऐसी बातें लाते हैं हिंदू मुस्लिम की, कि ये बांट दें, एक तरफ हिंदू हो गए, एक तरफ मुसलमान हो गए, और जब हो गए तो हिंदू ज्यादा हैं, मुसलमान कम हैं, तो भाजपा जीतते चले जावे। अच्छा, हाँ, तो मतलब आखिर जनता कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे गुमराह होगी? अरे ये गुमराह करने वाले ये है ना यार, 445। ठीक है, ठीक है, आप मुझे गुमराह कर रहे हैं, आप आए कि मुझे भैया हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दिया, हाँ। लेकिन ये जो सब भाई खड़े हैं, ये गुमराह कब तक होंगे? सवाल तो ये है ना। अरे ये गुमराह करने वाले जब ये है ना, ये सब होंगे, तो उनका विरोध क्यों नहीं होता? अरे विरोध करते हुए हैं, विरोध करने वाले 80% 20% मुसलमान हैं, 80% उसको साथ देने वाले हैं, वे 80% का साथ दे देना, वे जीते चले गए, 20% हारते चले गए। अच्छा, आप जैसे ओवैसी हैं, ओवैसी बयानबाजी करते हैं, आपने कभी ओवैसी का विरोध किया है? वैसे विरोध हमने तो उसकी बात कभी सुनी नहीं, बहुत कम सुनी। अच्छा, हाँ, अब विरोधी की बात ये रही कि तो भैया नेता लोग हैं, ये तो वोट के चक्कर में तो बांटते चले जाए। तो हम कब तक बटे ना, गलती हमारी है भाई, नेता आया, सुनिए हमारी कैसे है यार, जब वो दो टुकड़े करते हैं आके, कैसे करते हैं 2 टुकड़े, ये दो टुकड़े वे करते हैं, क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं वे। कार्ड खेल दिया, हाँ, एक्सेप्ट करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। वो यही ढंग से बात करते हैं वे कि वोट का चक्कर लाने हैं, वोट में 2 टुकड़े कर दिए हैं। अच्छा, मैं यहाँ माफी चाहूंगा कि देखो ये बात मुझे सूट नहीं आई। आप बात कर रहे हो कि कोई नेता आया, चाहे हिंदू नेता हो या मुस्लिम नेता हो, कोई भी हो। वो आया, हाँ। वो 20-80 का कार्ड खेल गया, हाँ। हम जनता हैं, हाँ,
दिमाग है ना हमारे पास, अरे दिमाग- दिल है ना, अरे बात तो हम तो- कैसे बढ़ जाएंगे साहब, ये बताइए ना। अरे दिमाग होता तो ये होता क्यों ऐसा? मोहम्मद इरशाद खान। मोहम्मद इरशाद खान। इरशाद खान जी, क्या 9 महीने बाद फिर आपके बीच एक बार चुनाव देखने का मौका मिल रहा है, तो इस बार किस तरफ? किस तरफ क्या ये है कि हमारे बीच में शहर के अंदर कोई भी कैंडिडेट जो खड़े हैं वो आ नहीं रहे पब्लिक के बीच में बिल्कुल भी, जबकि पब्लिक के बीच में आना चाहिए। वो कोई सी भी पार्टी का हो कैंडिडेट। अभी अब अपने शहर वासियों को ये नहीं पता चल पा रहा किसको वोट देनी है, क्या करना है, लेकिन ये दोनों चीज़ गायब है और कैंडिडेट कोई भी आ नहीं रहा हमारे बीच में। अभी तक नहीं आया कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, अदर पार्टी का हो। उसको आना चाहिए पब्लिक के बीच में, पब्लिक उसको देखेगी, समझेगी, कुछ बात रखेगी अपनी, जबकि कुछ ऐसा नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन योगी जी ने कहा जाता है कि बुलडोजर दबा के चला दिया और जो गुंडे थे वो जेल में बंद है और सुरक्षा और विकास दोनों बराबर चल रहे हैं, इस पर क्या? गुंडे तो अभी भी बाहर है, कहाँ है अंदर? जो चंद गुंडे अंदर जाने से कोई काम होता है? शाहिद जी क्या कहेंगे? 2022 में चुनाव हुआ था मार्च में, 9 महीने बाद फिर चुनाव है, तो एक तरफ है मदन भैया और एक तरफ है विक्रम सैनी जी की धर्मपत्नी, तो इस बार किसकी तरफ? भैया विक्रम सैनी की पत्नी जीत रही है यहाँ से। विक्रम सैनी की पत्नी जीत रही, राजकुमारी सैनी। राजकुमारी जी जीत रही हैं। हाँ जी। कैंडिडेटों को आना चाहिए ना पब्लिक के बीच देखो में। भैया आने- कैंडिडेट रहे कहाँ गए? क्यों नहीं रह गए? कहाँ रह गए? विक्रम सैनी की घरवाली है, इधर मदन भैया है, कोई भी नहीं आ रहा पब्लिक के बीच में। भाई नहीं कोई, ये उपचुनाव का क्या है कुछ? नहीं, उपचुनाव सर आपके 4.5 साल तय करेगा ये, हमारी आप वोट इसको हल्के में नहीं मत है। लीजिए। एक मिनट सर, राजकुमारी देवी जीत रही भैया। आप किसकी तरफ जा रहे हैं? आप अपना बताइए। राजकुमारी। राजकुमारी। लेकिन विक्रम सैनी जी को कट्टर हिंदूवादी बताया जाता है। ये तो भैया सब चल रहा है यहाँ पे, ये कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए होता है, वोटिंग के लिए और कुछ नहीं। मुस्लिमों को क्या दिक्कत है? बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। आप ओवैसी कहते हैं डर का माहौल है, मुस्लिमों का डर। ओवैसी कुछ नहीं है, ओवैसी का कोई मसला नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पर, हैं? ओवैसी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ओवैसी का कोई रोल नहीं है, तो आप किसकी तरफ जा रहे हैं चाचा? हाँ, तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। नहीं, इन्हें देख के मत कहो, आप अब देखो, मैं इन्हें देख के ना। बीजेपी जीतेगी यहाँ से, तो राजकुमारी जीतेगी। और मदन भैया दावा कर रहे हैं कि इस बार खतौली के लिए मौका है, नहीं नहीं, क्योंकि ये 2024 का लोकसभा चुनाव तय करेगा। कोई मौका नहीं है, बीजेपी जीतेगी यहाँ पर। बीजेपी जीत रही है, हम नहीं कह सकते इस बात को। कौन आपका क्या जीत मन रहा कह है? रहा हो? कोई जीत, हमारे सामने जो कैंडिडेट आएंगे पब्लिक की सुनेंगे, वो बीजेपी का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, पब्लिक के बीच में आए, पब्लिक की जान राय, तभी तो पब्लिक वोट देगी। और अगर 5 तारीख तक दोनों कैंडिडेट ना आए तो वोट नहीं डालने तो फिर जाएंगे। अदर को देखेंगे, फिर क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं कि 2 में ही मुकाबला है और बाकी तो ऐसा वैसे कुछ नहीं है, फिर वोट खराब होंगे कुछ ऐसी। जब कोई आई, वो क्यों नहीं आ रहे पब्लिक के बीच में? आना चाहिए ना, पब्लिक वोट दे रही है, पब्लिक वो कोई कर रही है। योगी सरकार से कितना खुश है आप? योगी सरकार से कुछ काम में खुश है, कुछ में नाराज भी है। खुश वाले कौन से काम? बहुत सारे काम है ऐसे खुश वाले भी, जैसे कि जैसे कि थोड़ी बहुत गुंडागर्दी कम हुई है और साफ सफाइयों के बारे में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन सारा नहीं हुआ। और नाराजगी वाले कौन से मुद्दे हैं? ये वाले भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि जैसे गुंडागर्दी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बरकरार है। अच्छा, मतलब वो तो काम चल रहा है ना गुंडागर्दी पे, तो चलने से मतलब नहीं होता है, ऐसे चलने से क्या मतलब है? काम तो वो है ना जो बिल्कुल पेटेंट होए, अच्छा। तो होना चाहिए ना पूरा।